कि मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर एक गंभीर और दूरदर्शी पहल की गई। जिलाध्यक्ष छाया गौतम के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भारत में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की गई है। महासभा ने साफ कहा है कि भारत की 140 करोड़ से अधिक की जनसंख्या अब केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा, संसाधन और सामाजिक संरक्षण के लिए गंभीर खतरे में तब्दील हो चुकी है। ज्ञापन में यह चिंता जताई गई है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो भारत की जनसंख्या 2050 तक 160 करोड़ पार कर जाएगी, जिससे जल, वायु, भूमि, रोजगार और संसाधनों पर अत्यधिक प्रेशर पड़ेगा, यानी दबाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आवास, सार्वजनिक ढांचे की हालत और बिगड़ेगी। महासभा ने दो टूक कहा कि चीन की तरह भारत में भी सख्त कानून बनाना होगा और केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की नीतियों से सीख लेनी होगी। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि 2 से अधिक बच्चों पर सभी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएं और एक समान जनसंख्या नीति सभी धर्म, जाति, समुदायों पर लागू की जाए, ताकि नीति को लेकर कोई धार्मिक या जातिगत भेदभाव न उत्पन्न हो। ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि अगर कोई नागरिक चौथी संतान पैदा करता है तो उसकी अनिवार्य नसबंदी की जाए और उसे 10 वर्षों की जेल हो। इसके साथ ही अगर कोई पुरुष 1 से अधिक पत्नियां रखता है तो उसे सभी पत्नियों से अलग अलग 2-2 बच्चों की छूट नहीं होनी चाहिए। एक परिवार की परिभाषा कुल मिलाकर अधिकतम 2 बच्चों तक सीमित की जाए। हिंदू महासभा ने इस कदम को राष्ट्रहित में उठाया गया जन आंदोलन बताया और कहा कि यदि अब भी सरकार कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं करती है या कठोर कानून नहीं बनाती है तो भारत संसाधन विहीन, बेरोजगार और पर्यावरण संकटग्रस्त राष्ट्र बन जाएगा। महासभा ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह पहल किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की रक्षा हेतु है। लोगों ने देखा होगा, सभी सनातनी, हिंदूवादी और सभी गौरक्षक यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों ने डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया और ये सिर्फ मथुरा जिले में नहीं, मेरे ही नेतृत्व में करीब पूरे प्रदेश में 15 जिले में ये ज्ञापन दिया गया है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपने देखा होगा, हिंदुओं ने तो ये कानून अपने ऊपर खुद ही लागू कर लिया, हम दो हमारे दो। ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए जरूरी है कि आपको पता है कि जब आजादी के समय पे हमारे यहाँ हिंदुओं की परसेंटेज और मुसलमानों की परसेंटेज कितनी थी? करीब हमारे यहाँ 9% मुसलमान थे और अब फिलहाल की डेट में देखोगे तो 16 से 17 कम से कम 20% पहुंच चुके हैं। वही पाकिस्तान में आपने देखा होगा, पाकिस्तान में 16-17% हिंदू रह रहे थे, आज वो 1 से 1.5% रह गए। तो हम तो मठ मंदिरों को बचाने में लगे हुए हैं, अपने घर परिवार को बचाने में लगे हुए हैं और वो जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हिंदुओं को जागना चाहिए, मठ मंदिरों को ही नहीं बचाना है। अगर इनकी जनसंख्या इस तरीके से बढ़ती गई तो मठ मंदिर भी इनके हैं, तुम्हारे घर परिवार भी इनके हैं। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके ऊपर, सभी समुदायों के ऊपर लगना चाहिए। इसलिए आज हमने ये दिन चुना और सभी हिंदूवादी एकजुट होकर यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। मैं सनातन रक्षक महासंघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पंकज गौतम। हमारे देश में जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और इस पर जो है नियम लागू होने चाहिए, सरकार को नियम लागू करना चाहिए कि हम दो हमारे दो। ये काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। देखिए, हमारे हिंदुओं में हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, सभी हम दो हमारे दो, ये सिस्टम सभी ने लगा रखा है। बाकी अन्य समुदाय के लोगों को देखिए आप, एक व्यक्ति पे 12 बच्चे हैं, 11 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, इस तरीके से चल रहा है। हमारे हिंदू लोगों को जो है एक बच्चा, 2 बच्चा बस लास्ट हो जाता है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम दो हमारे दो, इस चीज़ पे नियम लागू करें। सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, जिससे कि हिंदू भाइयों को और हमारे बच्चों को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। देखिए, ऐसा है, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है, जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा घातक है। हिंदू के जितने भी हैं वो अपने ऊपर कानून लागू करके सबसे पहले वो चालू करते हैं। हमारे एक नारा चला था कि हम दो हमारे दो। ये सब पर समान क्यों नहीं लागू हुआ? क्या हमारी पिछली सरकारों में इस समय स्पष्ट तरीके से काम नहीं किया? इसलिए आज हमने फिर दोबारा हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ता और कई संगठन के सभी लोग इकट्ठे होकर के आए हैं और डीएम साहब को ज्ञापन देकर आज शुरुआत की है। कई स्टेटों में भी ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। तो हम लोग ये कहते चलो मथुरा से, ब्रज की नगरी से ये स्टार्ट हो, कहीं से तो चालू हो, कहीं से जागरूकता आए, मगर कानून सख्ताई से लागू, ऐसे अब नहीं चलेगा। प्यार से बात है, प्यार से नहीं तो इस मामले में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सभी हिंदू इकट्ठे होंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जो आगे कार्रवाई वो करेंगे, मगर सख्त कानून लागू हो, क्योंकि अब ये नहीं चलने वाला। क्या आश्वासन डीएम साहब के द्वारा? डीएम साहब ने बोला है, ठीक है, आप लोग जनता में जाइए, उनको भी जरा बताइए, उनको जागरूक करिए। हम तो जागरूक कर ही रहे हैं,
मगर सरकार का भी तो अपना एक रुख होना चाहिए, सरकार सख्ती से लागू करे। ऐसे नहीं चलेगा कि आप ले रहे हैं, दे रहे हैं, राशन मिल रहा है, नहीं, सारे कानून सख्ती से लागू हों।